आदाब नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान सुजात है। जिस तरह देखा जाए, अगर ब्लॉक बलवाल की बात करें, जिस तरह डेवलपमेंट की बात करें, किस तरह से डेवलपमेंट करवाई जा रही थी, लेकिन इस समय ना ही पंचायत का सहारा लिया, ना ही किसी का सहारा लिया, ना बीडीसी ना डीडीसी। यहाँ के जो कुछ लोकल सदस्य हैं, उनकी तरफ से जो 10 महीने के अंदर जो रास्ते का मसला था, उस मसले को हल किया। सर, स्वागत है आपका स्प्लेंडिड न्यूज़ में। जिस तरह आपने दौड़ भाग की, जिस तरह आपने बताया कि हम गवर्नर साहब के पास गए, डिपार्टमेंट के पास गए, आज आखिरकार यहाँ पे लुक पड़ चुकी है। और ख़ासकर देखा जाए, इस इलाके की बात करें, बन की बात करें, काफ़ी बिछड़ा हुआ इलाका है ब्लॉक बलवाल। अगर ब्लॉक बलवाल की बात करें, डेवलपमेंट से काफ़ी दूर रहता नज़र आता है। आज कैसा लग रहा है जिस तरह से काम करवाया गया? हमने भी देखा कि काफ़ी अच्छा काम करवाया गया यहाँ पर। क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पे आए। जैसे आपने कहा, ये बहुत पिछड़ा इलाका था, मगर आज के समय में ये अब पिछड़ा इलाका रहा नहीं है। ये पूरा 0 किलोमीटर डिस्टेंस पे है। पूरा आपको यहाँ पे सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मिलेगा, हाई सेकेंडरी स्कूल मिलेंगे, कॉलेजेस मिलेंगे, हर चीज़ यहाँ पे प्रोवाइड है। और मैं तो इनका लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय जी का बहुत बहुत दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करूंगा कि हमारी सरकार जो काम कर रही है, मतलब ज़मीनी स्तर पर काम कर रही है। और देखिए, नहीं तो यहाँ पे कौन, और क्वालिटी ऑफ वर्क आप अगर आप देखेंगे ना, मुझे नहीं लगता कि पूरे ब्लॉक के अंदर इतना बढ़िया कोई काम हुआ होगा आज तक। मतलब 50 mm इसमें बीएम पड़ा, उसके बाद 25 mm जो ऊपर ये ब्लैक टॉप जो हुआ है, ये पड़ी है। और 75 mm ये पूरा रोड जो है ये तैयार हुआ है। तो मैं तो पूरे ग्रामीणों में बहुत ही खुशी है कि ऐसे काम, तो मैं तो यही चाहूँगा कि हर जगह पर ऐसे ही काम हो। पूरे हर किसी की गलियाँ, नालियाँ, ड्रेनिंग सिस्टम प्रॉपर तरीके से होने चाहिए। और थोड़ा काम हमारे जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनको भी इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, उनको भी काम करना पड़ेगा, क्योंकि घर बैठने से काम नहीं चलेगा। अगर आप लोगों ने लोगों से वोट लिए हैं, तो आपका दायित्व बनता है कि आप पूरा लोगों के बीच में जाके और लोगों के मसले मसाइल जो हैं वो हल करें। सर, देखा जाए, अगर पीडब्ल्यूडी की बात करें, काफ़ी बार चर्चा में रहता था कि काम को लेकर के कहा जाता था कि काम तरीके से नहीं होते, एक ढंग से नहीं होते। लेकिन आज जो हमने ग्राउंड पे देखा है कि किस तरह से काम करवाए और किस तरह से काम किया जा रहा है इनकी तरफ से, लेकिन क्या जो लोगों की तरफ से आवाज़ें उठाई जाती हैं, क्या वो सच है? मैं आपको एक बात बताता हूँ, हमारी लोगों की भी कहीं ना कहीं कमियां रहती हैं। फिर जाके कोई दूसरा शख्स जो होता है, थोड़ा गड़बड़ी होती है। जब आप पूरे फौरी तरीके से खुद उस काम को देख रहे हैं। हम कल सुबह 10 बजे इस काम पे खड़े हुए थे, कल रात को 10 बजे घर गए हैं, उसके बाद आज भी हमने पूरा दिन यहीं पे लगाया। तो जब हमारी आंखों के सामने काम हो रहा है, अच्छे तरीके से हो रहा है, तो फिर तो काम तो सही होना था। तो दूसरी तरफ देखा जाए कि अगर हमने ये चीज़ भी सुनने में नज़र आती है, देखने में भी नज़र आती है कि हाँ, अगर जिस तरह आपने हॉस्पिटल की बात की, हॉस्पिटल में फैसिलिटीज़ नहीं है। कहा जाता है कि अगर एक ब्लड टेस्ट करवाना हो, उसके लिए भी हमें सिटी जाना पड़ता है। देखा जाए, काफ़ी बिछड़ा हुआ, जैसे मैंने पहले ही कहा, लेकिन बिछड़ा हुआ, जिस तरह आपने कहा 0 किलोमीटर दूरी पे हर एक फैसिलिटीज़ मिल रही है, लेकिन हॉस्पिटल में ये फैसिलिटीज़ क्यों नहीं मिल रही है? मैं आपको ये भी बताता हूँ, जैसे आपने कहा कि हॉस्पिटल के अंदर जो फैसिलिटीज़ हैं वो नहीं मिल रही हैं। मैं ये, जैसे यहाँ पे बीएमओ मैडम है, इनका काम बनता है कि अगर यहाँ पे कोई, अगर इतना बड़ा स्ट्रक्चर इस सरकार ने यहाँ पे स्ट्रक्चर खड़ा किया है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक ग्रामीणों की भी यहाँ पे कमेटी फॉर्म होनी चाहिए कि उनको जो चीज़ें, मुझे पता है, जैसे आपने मुझे पूछा कि वहाँ पे एक लेबॉर्ट्री नहीं है, यहाँ पे टेस्ट करवाना हो तो जम्मू जाना पड़ता है, ये आपको पता है ना। अंदर वाले जो अंदर वहाँ पे अंदर बैठे हैं डिपार्टमेंट के अंदर, उनको क्या पता कि लोगों को क्या समस्या आ रही है। इसीलिए लोगों की एक कमेटी वहाँ पे बननी चाहिए कि जो लोगों के मसले मसाइल जितने भी हैं वो आगे जाके वो रखें और वो सॉर्ट आउट हों। तो एक तरफ सरकार कहती है कि हर एक सरकारी बिल्डिंग में तिरंगा होना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल बलवाल के अंदर तिरंगा क्यों नहीं है? लगाया गया था, उतारा गया, आखिरकार क्या वजूहत है ये? अगर हम पूरे गवर्नमेंट बिल्डिंग्स की बात करें, हर जगह तिरंगा नज़र आता है, लेकिन बलवाल के अंदर क्यों नहीं? ये, इसके बारे में मैं कोई टिप्पणी करना नहीं चाहूँगा। वैसे तिरंगा तो हर घर के ऊपर भी होना चाहिए, सम्मान पूर्वक होना चाहिए। तो ये तो गवर्नमेंट की बॉडीज़ हैं, ये इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, बिल्डिंग्स बनी हैं, इनके ऊपर तो ये तो बीएमओ मैडम को आपने क्वेश्चन पूछना चाहिए। सर, बड़ी बार ये ट्राई की हम पूछें, जो लगाया गया था, कई बार तो हमने उल्टा देखा, कई बार तो फटा हुआ देखा।
इस बार नहीं होगा तो ऐसा करेंगे, हम ग्रामीणों की तरफ से वहाँ पे एक झंडा लहराया जाएगा। जिस दिन आप मीडिया बंधु बोलेंगे उस दिन हम सब चलेंगे और वहाँ पे एक झंडा लहराएंगे। जी। तो दूसरी तरफ अगर हम बात करें पंचायती राज की, पंचायती राज के अंदर किस तरह से काम करवाया जा रहा है और किस तरह से लोगों की मदद की जा रही है पंचायत की। देखा जाए बैक टू विलेज फर्स्ट हुआ, सेकंड हुआ, थर्ड हुआ, लेकिन सरपंच पंचायत की तरफ से कहा जाता है कि जो फंड्स हैं, जो प्लान बनाए गए थे, उस प्लान के हिसाब से काम नहीं दिए जा रहे हैं। देखिए, एक दिन मेरी एडवाइज़र साहब के साथ भी बात हुई थी। उन्होंने कहा कि पंचायतों को, अब आपको भी पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट यही कह रही है कि पंचायतों को इतना कुछ दे दो कि लोगों को किसी चीज़ की कमी ना आ पाए। मगर फिर भी कहाँ पे कोताही रह रही है, कहाँ पे कोई काम नहीं हो रहे हैं। क्योंकि मैं तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के अंदर पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव तो हूँ नहीं, मगर जहाँ तक मुझे पता है कि जैसे अब आप देख रहे हैं बलवाल के अंदर, बर्न के अंदर बहुत सारे टेंडर्स लगे हुए हैं, मगर फिर भी अब जब तक लोग उस टेंडर को डालेंगे नहीं, काम लेंगे नहीं, तो काम कैसे होंगे पंचायत के अंदर। अब ये वाला तो PWD के अंडर था, तो यहाँ पे तो बेशुमार ठेकेदार हैं जिन्होंने यहाँ पे काम करवाया है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। ये ग्रामीणों की तरफ से, मैंने आपको कहा, जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है वो भी तो हम ही तो उसको बनाते हैं, मगर फिर भी हमारा पूरा दायित्व बनता है, जहाँ पे काम नहीं हो रहा है तो हमने उनको भी जगाना है और सरकार को भी जगाना पड़ेगा। सरकार को जगाना है। सरकार तो देखो, जो ऊपर कोई बंदा बैठा है, ऊपर से पैसा आपको आ रहा है, पूरा डायरेक्टली इनडायरेक्टली सब कुछ हो रहा है, मगर फिर भी कहीं तो कहीं हम लोगों की भी कमी रहती है ना। आज पानी की समस्या देखो, हमारे करवांडा के अंदर 25-25 दिन हो जाते हैं पानी आए हुए। मतलब आप मुझे ये तो काफ़ी पुरानी डिमांड है लोगों की, पानी की काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हैं। बड़ी, मैं आपको कह रहा हूँ कि बर्न, मुझे यहाँ तक लगता है जो पाटा ट्यूबवेल है, यहाँ पे तो इतना सोर्स है पानी का, फिर भी लोगों को क्यों नहीं पानी मिल रहा है। लोग 25-25 दिन हो जाते हैं पानी, मतलब जो कोई बंदा गली के अंदर रह रहा है वो कहाँ से अपना टैंकर लेके जाएगा, कहाँ से गाड़ी लेके जाएगा। तो इसीलिए मैं PHE डिपार्टमेंट से भी मांग करूँगा कि लोगों की जो मसले मसाइल हैं, जो लोगों की समस्या हैं, उनको फुलफिल करें। जी, शुक्रिया सर हमारे साथ देने के लिए। जिस तरह हमने बात की PWD को लेकर, जिस तरह ये रास्ता बनाया गया है, आप देख सकते हो साफ-साफ तस्वीरों में किस तरह से जो रास्ता बनाया गया। लेकिन हालांकि हमेशा ही PWD चर्चा में रहता है, कहा जाता है कि इनकी तरफ से काम नहीं किए जाते, इस तरह है, इस तरह, काफ़ी लोग आवाज़ें उठाते हैं। लेकिन आज आप साफ-साफ तस्वीरों में देख सकते हो किस तरह से काम करवाया गया, और जो 10 महीने यहाँ के लोगों ने लगाए ऑफिस की दौड़ भाग की, आखिरकार उनका नतीजा आप देख सकते हो। इस तरह देखते रहिए सप्लानी न्यूज़, मुझे दीजिए इजाज़त, आदाब।